हेलो बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। आज बच्चों मैं अभी करवा रही हूँ आपको फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, फॉर फीचर का मीनिंग क्या है? फॉर फीचर का मीनिंग होता है पैसे को जब्त कर लेना। फॉर फीचर का मीनिंग है पैसे को जब्त कर लेना। पैसे को जब्त कर लेना मीन्स कंपनी शेयर्स को कैंसिल कर देती है और जो शेयर होल्डर ने पैसा पे करा होता है वो पैसा अपने पास जब्त कर लेती है, रख लेती है। ठीक है, इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। बेटा, आपने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ली, ठीक है, आपने वहां पे 10,000 रुपीज पे कर दिए, एडमिशन फीस पे कर दी। फिर आपको किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल गई, ठीक है, तो कॉलेज क्या करेगा? आपका जो पहले दिया हुआ पैसा है उसको जब्त कर लेगा, फॉरफिट कर लेगा। ठीक है, फॉरफिट फॉरफिट वही अमाउंट होती है जो पेड होती है। फॉर जब हम किसी का वही पैसा कर सकते हैं जो किसी ने हमें पे करा हो। जो पे नहीं करा वो फॉरफिट हो ही नहीं सकता। राइट? तो बच्चों मैंने स्टेटमेंट ली। देखो, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹5 फाइनल कॉल के हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये ₹2 एप्लीकेशन के हैं, ठीक है, ₹3 अलॉटमेंट के हैं, ठीक है, ₹5 फाइनल कॉल के हैं। मैं थोड़े से केसेस बना के आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी कि आपको समझ लग जाए। A shareholder holding 100 shares did not pay his final call. एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं, उसने फाइनल कॉल नहीं पे करी। His shares were forfeited and later on all the forfeited shares were reissued at the rate of ₹8 as fully paid. ठीक है, पेड वर्ड यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि फुली पेड का मीनिंग क्या है। गिव जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग द फॉर फीचर। बच्चों, फॉर फीचर में एक तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो उसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये लास्ट की 3 एंट्रीज होती हैं। नहीं तो आपको अलग अलग केसेस के अंडर 3-4 क्वेश्चंस फॉर फीचर के आ सकते हैं। इसमें 3-3 एंट्रीज करनी होती हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। बड़े ध्यान से देखना। पहला केस में लेके चल रही हूँ, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड। मींस जितने शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रही है उतने शेयर्स कंपनी रीइश्यू करेगी। देखो, सबसे पहले मैंने रेट लिखे 2, 3 और 5। एक शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स। इसमें सारी एंट्रीज नहीं देनी है। इसमें एंट्रीज कौन सी देनी है? ओनली फॉर फीचर की एंट्रीज देनी है। ठीक है, कौन सी एंट्रीज देनी है? ओनली फॉर फीचर की एंट्रीज देनी है। जिस बंदे के पास 100 शेयर्स हैं, ₹2 एप्लीकेशन पे करी, ₹3 अलॉटमेंट का पे करा, ठीक है, और ₹5 उससे जब मांगे उसने कॉल का पैसा नहीं पे करा। ठीक है, तो जो पैसा पेड है, पेड कितना है? पेड ₹5 है। ठीक है, पेड ₹5 है। जो पैसा अनपेड है वो कितना है? ₹5 है। बच्चे, जब आप एंट्री करोगे, पहली एंट्री आप क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आपने क्या लेना है? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है, जितने शेयर्स आपने फॉरफिट करने हैं, इनटू कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप कैपिटल। कितने शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रही है? 100 शेयर्स। ठीक है, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने जो फॉरफिट करने हैं? 100 इनटू कॉल्ड अप कैपिटल। देखो, कंपनी ने ₹2 की एप्लीकेशन है, ₹3 की अलॉटमेंट है, 5 की कॉल है, और कंपनी ने पूरे के पूरे ₹10 शेयर होल्डर से कॉल करे हैं। ठीक है, पूरे के पूरे ₹10 कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगे हैं। ठीक है, अब देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, टू शेयर फॉरफिटेड, जो पैसा फॉरफिट करेगी कंपनी
वो कंपनी का प्रॉफिट होगा। 2 शेयर फॉरफिटेड 100 इंटू 2 + 3, जो पैसा पेड है वही फॉरफिट होएगा, 500 रुपए फॉरफिट हो गए। टू कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर आपने पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। 100 इंटू ये 5 रुपए जो नहीं पे करे थे ये हो गए कॉल इन अरियर में चले गए। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, कंपनी ने जब ये शेयर री इशू करे तो कंपनी ने, हाँ जी बच्चों, री इशू कर रही है कंपनी शेयर, कंपनी ने 100 शेयर्स किसी दूसरे को दे दिए। पहले कंपनी ने जब एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं पे करा, कंपनी ने उसके शेयर जब्त कर लिए। ठीक है, कंपनी ने उसका पैसा रख लिया, तो कंपनी ने एंट्री क्या करी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन अरियर। अब जब किसी दूसरे बंदे को शेयर दिए, फुली पेड का मीनिंग क्या है, कंपनी ने उस बंदे को ये बोला, दूसरे शेयर होल्डर को, कि हम तेरे को ये शेयर 8 रुपए में दे रहे हैं, जिसकी फुली पेड मीन्स फुल जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 10 रुपए है। मीन्स हम 10 रुपए वाला शेयर तेरे को 8 रुपीज में दे रहे हैं, अब तेरे को 2 रुपए देने की जरूरत नहीं है। फिर से सुनो, शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹8 एज फुली पेड। फुली पेड आपने कंपैरिजन किससे करना है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर से। फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 10 रुपए है, और कंपनी इसको कितने में रीइश्यू कर रही है, 8 रुपए में रीइश्यू कर रही है। ठीक है, अब देखो कंपनी बच्चों क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास कितना पैसा आ गया, 100 इंटू 8, 800 रुपीज आ गए। अब कंपनी को यहाँ पे 5 रुपए कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कंपनी को 500 रुपए प्रॉफिट हुए थे, 100 इंटू 5। अब कंपनी को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रॉफिट। अब देखो बेटा, जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट री इशू कर रही है, 10 रुपए के शेयर को 8 रुपए में दे रही है, तो कंपनी को 2 रुपीज लॉस हो गया। इस लॉस को कंपनी क्या लिखेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, लॉस कितना हुआ, 200। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने की हो गई, 1000 की। बीइंग शेयर्स, नरेशन में बीइंग शेयर्स री इशूड। ठीक है जी, यहाँ पे शेयर को हमने री इशू कर दिया। पहले 100 शेयर फॉरफिट करे, 500 रुपए प्रॉफिट हुआ। जब हमने री इशू करे तो हमें 200 रुपए लॉस हो गया। मैंने यहाँ पे सर्कल करके लिख भी दिया है। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारी एंट्री आएगी वो आएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व। अब आप पूछोगे मैम कैपिटल रिजर्व का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व अमाउंट मनी केप्ट असाइड टू कवर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। कंपनी अपने अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए पैसा अलग रख लेती है, उसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व निकलेगा कैसे, देखो बेटा, यहाँ पे 100 शेयर ही फॉरफिट करे हैं, 100 शेयर ही री इशूड है, तो प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स कितना था, 500 रुपीज। ठीक है, माइनस लॉस ऑन 100 शेयर्स, कितना लॉस था, लॉस था हमारे पास 200 रुपीज। तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हमारे पास कितना आ गया बच्चों, कैपिटल रिजर्व आ गया 300। तो यहाँ पे लिखा 300। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व।
कैपिटल रिजर्व। देखो बच्चों, क्लियर हो गया आपको? अच्छे से समझो। जब शेयर्स को फॉरफिट करा, कंपनी ने पैसे को जब्त कर लिया, ठीक है। जब पैसा वही फॉरफिट होता है जो पेड होता है, जो शेयर होल्डर ने पे करा हुआ है। जो अनपेड है वो अमाउंट तो फॉरफिट हो ही नहीं सकती, ठीक है। मतलब पहले हमने शेयर को फॉरफिट करा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। 2 शेयर फॉरफिटेड में 5 रुपीज जो पेड है फॉरफिट हुए, कॉल इन अरियर में 500 जो अनपेड है वो लिखे, और री इशू करा। फुली पेड के मीनिंग को आपने जब री इशू करने हैं तो इस बात पे अच्छे से फोकस करना है कि फुली पेड का मीनिंग क्या है। फुली पेड फुल फेस वैल्यू से कंपैरिजन, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, और हम री इशू कितने में कर रही है 8 रुपीज में। लॉस कितना हो गया 2 रुपीज, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर हमने कैपिटल रिजर्व निकाला, जितने शेयर हमने फॉरफिट करे हैं उतने का ही हमने प्रॉफिट, उतने ही हमने रीइशू करे हैं। प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स माइनस लॉस ऑन 100 शेयर्स, तो कैपिटल रिजर्व आ गया हमारे पास 300। अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट केस करवाती हूँ। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट केस। अब देखो बच्चों, मैं थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ आपको बता रही हूँ। देखो 2 रुपीज एप्लीकेशन का रेट है, 3 रुपीज अलॉटमेंट का रेट है, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल का रेट है, और 2 रुपीज की कंपनी ले रही है फाइनल कॉल। अब मैंने स्टेटमेंट क्या ली, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 150 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ठीक है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड लेटर ऑन 150 में से 100 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹9 एज फुली पेड, ठीक है, एज फुली पेड। गिव जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग द फॉरफीचर। देखो बच्चों, फॉरफिट क्या हो सकता है जो पेड है। कितने शेयर्स हैं शेयर होल्डर के पास 150, उसने एप्लीकेशन पे करी, अलॉटमेंट पे करी, फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, फाइनल कॉल नहीं पे करी, ठीक है। पेड कितने है 5 रुपीज। जो पेड है वो फॉरफिट हो सकता है, जो अनपेड है वो फॉरफिट हो ही नहीं सकता। देखो फर्स्ट एंट्री बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन अरियर, ठीक है, टू कॉल इन अरियर, कि जो पैसा नहीं आया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 150 इंटू कॉल्ड अप कैपिटल 10, कितना बना 1500। 150 इंटू फॉरफिट कितने रुपीज हुए 5 रुपीज जो पेड है। 2 शेयर फॉरफिटेड 750 टू कॉल इन अरियर 150 इंटू 5, ये कॉल इन अरियर है तो ये बना 750, ठीक है। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है, ये हमने शेयर्स फॉरफिट कर लिए। अब बच्चों रीइश्यू कितने करिए 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹9 एज फुली पेड, ठीक है। फुली पेड मीन्स फेस वैल्यू से कंपैरिजन। 10 रुपए फेस वैल्यू है, 9 रुपए में रीइश्यू करा, 1 रुपया कंपनी को लॉस हो गया। देखो बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 9 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, 100 इंटू 1 2 शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल कितने की है 100 इंटू 10, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 900, 100 और 1000, और यहाँ पे लिखा बीइंग शेयर्स री इशूड,
ठीक है जी। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, अब हमने अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा बच्चों, कैपिटल रिजर्व देखो, ये प्रॉफिट कितने शेयर्स का है, 150 शेयर्स का प्रॉफिट है, ठीक है, 150 शेयर्स का प्रॉफिट है। और लॉस कितने शेयर्स का है, लॉस 100 रुपीज, 100 शेयर्स का लॉस है। तो जितने शेयर्स रीइश्यू करे हैं हमने उतनों का प्रॉफिट निकाल लेना है। यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखा प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, 750 प्रॉफिट कितनों का है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा 750 प्रॉफिट है 150 शेयर का, 750 अपॉन 150 इंटू 100। तो ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट, 100 शेयर का कितना प्रॉफिट हो गया, 500 रुपीज। प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स माइनस लॉस ऑन 100 शेयर्स, ठीक है। 100 शेयर्स का लॉस कितना है, ₹100। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी, 400, ठीक है। देखो हमारे पास 150 शेयर का कितना प्रॉफिट था, 750, हमने कहा 100 का निकालना है, 750 बाय 150, देखो 750 अपॉन 150 इंटू 100, हमारे पास 100 शेयर्स का प्रॉफिट आ गया माइनस लॉस ऑन 100 शेयर्स, और कैपिटल रिजर्व कितना आ गया, 400, ठीक है। पिछले केस में क्या था, जितने शेयर फॉरफिट करे थे उतने ही शेयर रीइश्यू करे थे, तो सीधा ही प्रॉफिट में से लॉस को माइनस कर दिया था। अब बच्चों फॉरफिट करे हैं 150 और रीइश्यू कितने करे हैं, 100, तो जितने रीइश्यू करे हैं जितनों का लॉस है उतनों का ही हमने प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स, ठीक है, 500, 750 बाय 150 इंटू 100 करके और माइनस लॉस करा, तो बच्चों कैपिटल रिजर्व कितना आ गया, 400, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। कॉपी करो, आगे मैं करवाती हूँ नेक्स्ट केस जी बच्चों। थर्ड केस में करवाने लगी हूँ। एप्लीकेशन का रेट है 2 रुपीज, अलॉटमेंट 3 की है, फर्स्ट कॉल 3 की है और फाइनल कॉल ₹2 की है। बच्चों इसमें क्या अलग है वो देखो, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे हिज फर्स्ट कॉल, his shares were forfeited after the first call। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 3 2, 10 का शेयर है, 200 शेयर्स हैं शेयर होल्डर के पास, उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, उसके शेयर फॉरफिट हो गए और ये 2 रुपीज अनकॉल्ड है, ठीक है। मैं और क्लियर लिख देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, 2 रुपीज की फाइनल कॉल है, ये कंपनी ने उसको कॉल ही नहीं करी, ये अनकॉल्ड है, तो 10 रुपए का टोटल शेयर है, ठीक है। अब देखो 2 रुपीज 3 रुपीज ये पेड है, ये पेड है, जो पेड है वो फॉरफिट होएगा, 3 रुपीज की कॉल इन अरियर है, ये पैसा कंपनी ने कॉल ही नहीं करा, मांगा ही नहीं है, ठीक है। तो हम जब शेयर फॉरफिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन अरियर, ठीक है, टू कॉल इन अरियर, नंबर ऑफ शेयर्स 200 जो फॉरफिट करने हैं, इनटू कॉल्ड अप कैपिटल, 10 का शेयर है, 2 रुपए कॉल नहीं करे। जब हम शेयर कैपिटल देखेंगे तो हमने शेयर की फेस वैल्यू देखनी है, ये नहीं देखना। सिक्योरिटी प्रीमियम एक अलग चीज है, सिक्योरिटी प्रीमियम को कैपिटल में नहीं लेना, बाकी वो केसेस मैं आपको करवाऊंगी सिक्योरिटी प्रीमियम पेड और अनपेड के। जब हम बात कर रहे हैं कि 2 रुपीज अनकॉल्ड है, 10 रुपए का शेयर है, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी, 8 रुपीज,
ठीक है, अब कितने का हो गया, 1600 की शेयर कैपिटल है। 2 शेयर फॉरफिटेड, जो पैसा पेड है 5 रुपीज, 1000 फॉरफिट हो गए। जो कॉल इन अरियर है, ये कॉल 3 रुपीज की नहीं आई, 600 नहीं आया। फाइनल कॉल मांगी नहीं है कंपनी ने, ठीक है, फाइनल कॉल कंपनी ने कॉल ही नहीं करी। फर्स्ट कॉल मांगी, शेयर होल्डर ने नहीं पे करी, कंपनी ने उसके शेयर्स जब्त कर लिए, ठीक है। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, कंपनी ने शेयर्स जब रीइश्यू करे, कितने करे, 150 shares were reissued at the rate of ₹8 as fully paid। कंपनी ने 8 रुपीज में शेयर को रीइश्यू कर दिया, ठीक है। 150 शेयर्स को एट द रेट ऑफ ₹8 रीइश्यू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वर्ड फिर फुली पेड का मीनिंग क्या है, कंपनी ने शेयर्स रीइश्यू करे एट द रेट ऑफ ₹8 एज फुली पेड, इसका मीनिंग क्या है, कंपनी ने जिस दूसरे शेयर होल्डर को ये शेयर्स दिए है ना, उसको कंपनी ने ये बोला कि 10 रुपए का शेयर है तो 8 रुपए में ले जा, बाकी सारे शेयर होल्डर जब 2 रुपए देंगे तो तूने कुछ भी पे नहीं करना। फुली पेड में कंपैरिजन आपने किससे करना है, फुल फेस वैल्यू से। फुली पेड उसको बोल रहा है कि 10 रुपए का शेयर है तो 8 रुपए में ले जा, ठीक है। जब बाकी के शेयर होल्डर्स पैसा पे करेंगे, 2 रुपए फाइनल कॉल का पे करेंगे, तूने नहीं पे करना, तूने बस नाम तेरे को 10 वाले शेयर को 8 रुपए में दे रही है। तो यहाँ पे कंपनी को लॉस कितना हो गया, 2 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट 150 इंटू 8, 150 इंटू 8 1200, ठीक है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, 150 इंटू 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल कितना आ गया, 1500, ठीक है, ये आ गया 1500। बीइंग शेयर्स रीइश्यूड, बीइंग शेयर्स रीइश्यूड, ठीक है। अब फिर कैपिटल रिजर्व की एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। वर्किंग नोट करते हैं, प्रॉफिट ऑन कितने शेयर्स रीइश्यू करें, 150, प्रॉफिट ऑन 150 शेयर्स, ठीक है। अब देखो 1000 प्रॉफिट है कितने शेयर्स का, 200 का, 1000 बाय 200 इंटू 150, ये आ गया 750, ठीक है। देखो बच्चों 1000 ये आ गया, सॉरी 750 माइनस लॉस ऑन 150 शेयर्स, ठीक है, ये कितना था, लॉस 300 का। और कैपिटल रिजर्व कितने का आ गया, कैपिटल रिजर्व ये आ गया 450, 450। देखो बच्चों, प्रॉफिट ऑन 150 शेयर्स, ठीक है, माइनस लॉस ऑन 150 शेयर्स, कैपिटल रिजर्व हमारे पास कितने का आ गया, ये आ गया 450 का। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है बच्चों, आप इसको करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट बस मैं आपको थोड़ा सा बता के फिर बाकी का कल करवाऊंगी। हाँ जी बच्चों, अब मैं आपको ये एंड पे बताने जा रही हूँ कि जब हम शेयर्स रीइश्यू करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है और मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होती है, ठीक है। इसको आप बड़े अच्छे से समझना बेटा। देखो जैसे 2 रुपीज एप्लीकेशन के हैं, 3 रुपीज अलॉटमेंट के हैं, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के हैं,
और 2 रुपीज फाइनल कॉल के है, 10 रुपए का शेयर है। ये मैंने लिखा एप्लीकेशन, ये मैंने लिखा अलॉटमेंट, ये मैंने लिखी फर्स्ट कॉल और ये मैंने लिखा फाइनल कॉल। ठीक है, मैंने क्या क्लियर करना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है और मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होगी। मैक्सिमम डिस्काउंट, जैसे एक शेयर होल्डर ने 2 रुपीज पे कर दिए, 3 रुपीज पे कर दिए, फिर फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज पे कर दिए, जब उससे फाइनल कॉल मांगी तो उसने फाइनल कॉल नहीं पे करी। ठीक है, शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपए। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट होता है बेटा अमाउंट विच इज पेड बाय द ओरिजिनल शेयर होल्डर, जो पहले शेयर होल्डर ने जितनी अमाउंट पे कर दी हुई है। पे कितना करा, यहाँ पे देखो 10 का शेयर था और उसने कितने पे कर दिए, 8 रुपए पे कर दिए, तो 8 रुपीज मैक्सिमम डिस्काउंट पे कंपनी शेयर्स री इशू कर सकती है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो गया, 8 रुपीज, और मिनिमम री इशू प्राइस कंपनी की कितनी होएगी, मिनिमम री इशू प्राइस होएगी ₹2। ठीक है, मिनिमम री इशू प्राइस कितनी होएगी, ₹2। ठीक है, ₹2। मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया 8 रुपीज का, मिनिमम री इशू प्राइस होगी ₹2। अब इसको मैं एक और एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। देखो बेटा, 2 रुपीज एप्लीकेशन का रेट है, 3 रुपीज अलॉटमेंट का रेट है। ठीक है, उसके बाद 2 रुपीज जो रेट है फर्स्ट कॉल का, 2 रुपीज सेकेंड कॉल का और 1 रुपए फाइनल कॉल का। यहाँ पे मैंने लिख दिया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट, फिर मैंने लिखा फर्स्ट कॉल। ठीक है, फिर है सेकेंड, फाइनल कॉल है 1 रुपए की, और शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज की। बेटा एक शेयर होल्डर ने 2 रुपीज पे कर दिए, 3 रुपीज पे कर दिए, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के पे करे, उसने सेकेंड कॉल ने पे करी, उसने फाइनल कॉल ने पे करी। तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होएगा, ठीक है, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर ने पे करा हुआ है, कितना पे करा है, ये पैसा पेड है। ठीक है, कितना, 2 + 3 + 2, तो जितना पैसा पेड है वो हो गया मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना, ये हो गया 7 रुपीज, ₹7। ठीक है, जो पैसा अनपेड है, शेयर होल्डर ने जो पैसा नहीं पे करा, जो पैसा अनपेड है वो हो गया मिनिमम री इशू प्राइस। ठीक है, मिनिमम री इशू प्राइस। यहाँ पे मिनिमम री इशू प्राइस मीन्स कंपनी जब किसी दूसरे शेयर होल्डर को पे करेगी तो कंपनी कम से कम अपने 3 रुपए कवर करेगी। 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए पेड है। ठीक है, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है, जो पहले वाला शेयर होल्डर है, उसने 7 रुपए पे कर दिए थे, 3 रुपए उसने नहीं पे करे थे। तो जो 7 रुपीज पे कर चुका है, कंपनी दूसरे शेयर होल्डर को जब अलॉट करेगी तो वो मैक्सिमम कितना, उसको मिनिमम रीइश्यू प्राइस लेना पड़ेगा 3 रुपए। 7 रुपए वो ले चुकी है, 7 रुपए वो डिस्काउंट है जो अलाउ कर देगी। मतलब वो दूसरे शेयर होल्डर को बोलेगी कि आपको कम से कम इस शेयर के 3 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये बच्चों मैंने आपको करवाया। ठीक है, 3 केसेस करवाए, मैक्सिमम डिस्काउंट करवाया, मिनिमम रीइश्यू प्राइस करवाई। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।